आज का भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत जो टॉपिक है वह है भूल। भूल संविदा अधिनियम के अंतर्गत किसी भी संविदा को होने के लिए उसमें सहमति का तत्व होना अति आवश्यक है और सहमति होती है मस्तिष्कों का मिलन, अर्थात दोनों पक्षकारों के मस्तिष्कों का मिलन। जब संविदा के पक्षकार एक विषय पर एक ही भाव में सहमत हों तो वो क्या कहलाती है? सहमति कहलाती है। अगर पक्षकार एक भाव में सहमत न हो तो उसे कानूनी भाषा में क्या कहा जाता है? भूल कहा जाता है, जो पक्षकारों के द्वारा की गई संविदा की वैधता पर प्रभाव डालती है। अर्थात किसी बात के विषय में किसी पक्षकार का भुलावा या भ्रम में पड़ जाना क्या कहलाता है? भूल कहलाता है। अतः संविदा के पक्षकार की भूल को दो वर्गों में बांटा जाता है। एक होती है विधि की भूल और दूसरी होती है तथ्य की भूल। विधि की भूल को भी दो वर्गों में बांटा गया है। पहली होती है भारतीय विधि की भूल और दूसरी होती है विदेशी विधि की भूल। भारतीय विधि की भूल, जब भारत के राज्य क्षेत्र में कोई संविदा की जाती है तो ऐसी संविदा पर भारतीय विधि लागू की जाती है। ऐसी अवस्था में संविदा के पक्षकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनको उस विधि का अर्थात भारतीय विधि का ज्ञान होना चाहिए। अर्थात भारत की विधि क्या है, अगर कोई व्यक्ति यह नहीं जानते हुए कि भारतीय विधि क्या है संविदा करता है, अर्थात भारतीय विधि के संबंध में संविदा के पक्षकारों द्वारा भुलावे में पड़ जाने क्या कहलाती है? भारतीय विधि की भूल कहलाती है। यदि भारतीय विधि की भूल करते हुए यदि कोई संविदा की जाती है तो वह संविदा परिवर्तनीय होगी, क्योंकि कानून ये कहता है कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है। अतः अगर कोई पक्षकार संविदा करता है और ऐसी संविदा से भारतीय विधि की भूल होती है तो उसे संविदा के परिणामों को स्वयं भुगतना होता है। वह इस आधार पर बचाव नहीं कर सकता कि उसे विधि का क्या नहीं था? ज्ञान नहीं था। अब जो दूसरी भूल आती है वो आती है विदेशी विधि की भूल। एक व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है कि उसे विधि का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उसके देश की विधि क्या है, लेकिन यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उसे विदेशी विधि की जानकारी हो, और इसलिए विदेशी विधि को किसका विषय माना गया है? तथ्य का विषय माना गया है। ये विधि का विषय नहीं होता है, अर्थात जो कानून तथ्य की भूल के संबंध में लागू होता है वही कानून विदेशी विधि के भूल के संबंध में क्या होता है? लागू होता है। जैसे ए तथा बी के बीच पेरिस में एक 150 वर्ग गज भूमि के क्रय की संविदा होती है। दोनों के मध्य में किसकी होती है? पेरिस में भूमि के क्रय की संविदा होती है। उस भूमि पर एक मकान बनाएगा, ए एक मकान बनाएगा, लेकिन विक्रय की संविदा के पश्चात मालूम होता है कि पेरिस में 200 वर्ग गज भूमि से कम के प्लॉट पर मकान नहीं बनाया जा सकता। इस संविदा को शून्य घोषित करवाया जा सकता है। अब आती है दूसरी तथ्य की भूल। यह भूल कई प्रकार की हो सकती है, जैसे संविदा की विषय के बारे में भूल हो सकती है, संविदा की विषय वस्तु के बारे में, संविदा की वस्तु की किस मात्रा के बारे में आदि के बारे में भी भूल हो सकती है। इस तथ्य की भूल के विषय में कोई संपूर्ण सूची विहित नहीं की जा सकती, बल्कि यह मामले के तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर क्या करती है? निर्भर करती है। तथ्य की भूल को संविदा अधिनियम में दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है द्विपक्षीय भूल, दूसरी है एक पक्षीय भूल। अब दो पक्षीय भूल के संबंध में कहा गया है कि अगर संविदा के दोनों पक्षकारों की भूल होती है तो मामले दो पक्षीय भूल का होता है, और ऐसी दशा में संविदा कैसी होती है? शून्य होती है। लेकिन भूल तात्विक प्रकृति की होनी चाहिए। तात्विक भूल का मतलब है भूल ऐसी हो जो कि संविदा करने वाले पक्षकारों के अधिकार और दायित्वों क्या करती हो? प्रभावित करती हो। अब तात्विक प्रकृति की भूल क्या होती है? निम्नलिखित तथ्य करार के लिए तात्विक माने जाते हैं। जैसे करार की विषय वस्तु के संबंध में कोई है, संव्यवहार की प्रकृति के बारे में भूल है, पक्षकारों को पहचानने में भूल हो जाती है, तो ये तात्विक प्रकृति के मामले होते हैं। दूसरी है एक पक्षीय भूल, जहाँ संविदा के दोनों पक्षकारों में से एक की भूल के अधीन है तो एक पक्षीय भूल कह जाते। कहने का मतलब है एक पक्षकार भूल जाता है, एक पक्षकार भुलावे में पड़ जाता है तो वो एक पक्षीय भूल कहलाती है। अर्थात अगर संविदा का एक पक्षकार किसी बात को गलत समझ रहा है तो वह एक पक्षीय भूल के अंतर्गत आती है।
और एक पक्षीय भूल संविदा अधिनियम के अंतर्गत क्षम्य नहीं होती है, अतः उसे अपनी भूल का परिणाम भुगतना पड़ता है और ऐसी संविदा वैध कहलाती है। जैसे ए बी से एक तस्वीर खरीदने की संविदा करता है और उस तस्वीर असली समझता है तथा इसी भ्रांति में क्या करता है, वो संविदा करता है, जबकि वास्तव में तस्वीर कैसी थी, नकली थी। यदि बी ए के आशय से परिचित है तो एक पक्षीय भूल होगी, और यदि आशय से परिचित नहीं है तो ये कैसी भूल होगी, दो पक्षीय भूल होगी। अतः इन दोनों मामलों में ऐसी भूल तात्विक प्रकृति की होनी चाहिए। इसलिए तथ्य की भूल के आधार पर तीन बातों को देखना चाहिए, देखा जाएगा। जैसे क्या मामला द्विपक्षीय भूल का है या मामला एक पक्षीय भूल का है, और जो भूल हुई है वो कैसी होनी चाहिए, तात्विक प्रकृति की है अथवा नहीं। इन्हीं तीनों चीज़ों को न्यायालय देख करके डिसीजन देता है। अब ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।